शुरू दिन जब शुरू करते हैं ना तो उस दिन शॉर्ट में बताए हुए हैं। तुम लेक्चर कहाँ नहीं देखता जे पहले बताओ हमको। अब दूसरा चैप्टर में दूसरा हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं कर सकते, समझे? पीयूष बताया था कि नहीं बताया था? पहले लेक्चर में ही बताते हैं हर एक चीजों को। और जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब वही पढ़ाते रह जाएंगे लगातार। हम जिंदगी के तक के साथ तकलीफ देते हैं और जिंदगी के बाद भी देते हैं साथ। मेरा मतलब है कि हम क्लास तक लगे भी साथ देते हैं और क्लास के बाद भी साथ देते हैं। ये ऑन है ना, उसके बाद भी साथ देते हैं, समझे? लेकिन आप उस चीज को मेहनत नहीं करते हो, फायदा नहीं उठाते, तो हम कैसे करें? बोलो। ऐसा तो नहीं है कि गार्जियन से मोबाइल मांगोगे तो वो देवे नहीं करेंगे। रातवा में काम रहता है जी। अरे नहीं, घर में मोबाइल है तो फिर बोलो कि मोबाइल चाहिए। फैमिली के पास घर में एक मोबाइल होता है ही नहीं, स्मार्टफोन घर में तो रहना चाहिए एक। तो फिर बोलो कि मेरे को स्पेशल दो। फिर बोलो मेरे को स्पेशल चाहिए, है कि नहीं? जानते हैं ना, करने का 1000 बहाना है, लेकिन करने के लिए तो एक बहाना खोजिए, है कि नहीं? अभी केमिस्ट्री हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाकी, और परसों नया चैप्टर शुरू होगा दूसरा, परमाणु वाला। देखो पीयूष सब तंग करने के लिए आया है, सही में। तुम कब एडमिशन लिया है मेरे यहाँ? कुछ महीना होवे किया है, जो भी हो तो उतना दिन में इतना सब कुछ खत्म किए हैं। कौन है? तुम्हारा साइकिल गया है? कौन जाने वाला लेके गया है? तो ठीक ही। 2 घंटा आके पढ़ो डेली। आप 2 घंटे डेली पढ़िए। 5 बजे आओ सुबह। नहीं, 700 रुपये नहीं चाहिए। तो बता देंगे, ये जब हटेगा ना गला पर से तब बोल देंगे सब, तब बात निकलेगी मुंह से, पेट से बाहर, समझे? अब तो ठीक है ना? है नो सर कैसे? नो सर कैसे? 6 बजे से हम पढ़ा नहीं रहे हैं जी। इतना तो 5 मिनट टाइम तो तुम डिस्कस करने में लगा दिया हमारा। 5 बजे आओ उठ करके सुबह में, तो फिर 8 बजे से 9 बजे आओ सुबह में, तो फिर 7 बजे से 8 बजे आओ सुबह में। अरे तुम लोगों को पढ़े का मन नहीं है बुआ? हमको से पूछो ना, ऐसे ही खाली कहले है। के गो टाइम बताए पीयूष? 3 गो 4 गो तो बोल दिए। 8 से 9, 7 से 8, सुबह में 5 से, शाम में आओ 3 बजे से 4 बजे, तो खाओ ही लगी जाएगा। पहले पेट पूजा जरूरी है। अरे चुप रहो, तुम्हारा पहले पेट पूजा जरूरी है, फिर पढ़ाई जरूरी है। बोलो। हाँ, 4 गो चैप्टर है, 20-20 लेक्चर लगेगा। गिनो क्या दिन होगा? 20 गुना 4 करो, 80 घंटा।
80 घंटा दो चैप्टर खत्म कर देते हैं। 80 दिन माने के महीना? तकरीबन 2 महीना, 2 महीना होता है जी। संडे को समझना 3 महीना तकरीबन लगता है कि नहीं? और हम तो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप 10th में भी चले जाइए तो भी इस क्लास को आते रहिए। नॉलेज के लिए पढ़ाना था तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? डिस्कस अब मत करो ना, तो तुम लोग करेक्ट कर देगा हमको। टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक हमने शॉर्ट्स में, रील्स में भी डाला था, यू हैव टू गिव टाइम, समझे? द मोर यू रीड द मोर यू गेट। 2 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार है, तब ये नहीं आता है। पढ़े के अलावा ना टाइम है तो फिर उजाहर के पुइया ला के खा के मर जाए आदमी, समझिए ना? पढ़े लगी जिसके पास टाइम नहीं है वो। क्यों? अब पूछो कि काहे इसे बोल रहे हैं इतना कठोर? तुम बिना पढ़ाए तो कुछ ही करेगा, ठेला चलाएगा। ठेलवो तो चलावे पार नहीं लगेगा। आप एक काम कीजिए शुभम, जब हमारे यहाँ फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो व्हाट्सएप पर हम अब मैसेज डालेंगे और केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो उस दिन से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ठीक? नहीं समझ में आया? वर्क एनर्जी में सबसे पहले 30% अभी इतना क्लीन किया हुआ आप जैसे तैसे फेंक देता है। यहाँ पे साइड में होगा, नहीं तो ऊपर सामने। वर्क के बारे में 30%, ठीक है? एनर्जी के बारे में 30% पढ़ना है। फिर 30% पावर के बारे में पता है। 100% नहीं हुआ, 90% हुआ है। 10% क्वेश्चन आंसर। यही है इस चैप्टर का सिलेबस। क्लियर? 30% तीनों के बारे में जानना है और थोड़ा सा पावर के बारे में ज्यादा जानना है, लेकिन फिर भी हमने 30 ही रखा है। क्यों? क्योंकि सबका उतना ही इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? आपको तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप इसे छोड़ करके डायरेक्ट इसे नहीं समझ सकते और आप इसे छोड़ करके डायरेक्ट आप इसे नहीं समझ सकते। अगर आपको पावर समझना है तो फिर आपको एनर्जी से गुजरते हुए पढ़ते हुए जाना पड़ेगा, और अगर एनर्जी को समझना है तो फिर वर्क से पहले मिलना पड़ेगा, समझे? इसीलिए चैप्टर में सबसे पहले लिखा जाता है वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर, समझे? काहे हमने बता दिया आपको? नहीं, आज से लगभग सालों पहले जब यही चैप्टर का नाम हमने लिखा था, समझे, तो एक लड़का ने पूछा कि सर एक बात बताइए, पहले आपने वर्क ही क्यों लिखा, उसके बाद एनर्जी क्यों, उसके बाद पावर क्यों, है कि नहीं? ऐसे क्यों नहीं लिख दिया पहले पावर फिर एनर्जी फिर वर्क, है कि नहीं? तो हमने उससे कहा कि पहले पावर पर समझना है तो किसको समझना पड़ेगा? एनर्जी को। और अगर एनर्जी समझना है तो किसको समझना पड़ेगा? वर्क को। और अगर वर्क समझना है तो किसको समझना पड़ेगा? यही तुम पढ़ा है, सिर्फ फोर्स को। वेरी गुड, है कि नहीं? और डिस्टेंस को, जो हमने आपको ऑलरेडी वी हैव डन इट। क्लियर? ज्यादा कुछ नहीं, बस फोर्स क्या है बस उसी से हम काम चला लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक ना? क्लियर है? ओके। तो जिसमें से सबसे पहले मैं तेरे से ये बताएगा कि वर्क जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है? क्लियर? वर्क जो है वो कहते किसे हैं, फिर ये बताने के बाद इसका फार्मूला क्या है, इसका एस यूनिट क्या है, फिर ये बताने के बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसका फार्मूला होता है W बराबर mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला है W बराबर mgh। क्लियर? ओके। लेकिन नॉर्मल वर्क का डिफिनीशन क्या है? तो W बराबर fs, ठीक है? F क्या है? फोर्स है। S क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? खत्म हो गया? ओके। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक का नाम है कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे को वो क्या करता है, बाजार से दशहरे के अवसर पे उसके पेरेंट्स जो है वो खिलौना वगैरह सब लेकर के दे देते हैं, समझे? तो वो उस टॉय को ऐसे हथेली पर रख करके, ठीक है, और एक धागे से बांध करके कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से
ऐसे तिरछे जो है वो इसको लेके जाने का प्रयास करता है, ऐसे तिरछे, समझे? तो जब, लेकिन फोर्स तो ऐसे तिरछे ना लग रही है जी, देखो अब तो पक्का लग रहा है, तो तिरछे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो इस केस में वर्क जो है वो कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि आप समझना चाहते हैं कि वर्क होता क्या है, बहुत आसान है। अभी तो टॉपिक से बता रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अभी तो बताया नहीं कि वर्क कहते किसे हैं। क्लियर? ओके, तो ये फार्मूला हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? फिर तकरीबन 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, फिर तो और भी कुछ है ही नहीं वर्क के बारे में। क्लियर? लेकिन जब वर्क डन ऑब्लिक्यूली का हिंदी मीनिंग हुआ तिरछे, जब फोर्स तिरछे लगता है तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर F cos थीटा इंटू S, ठीक है? ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग जब वो क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्लियर? फिर बहुत ज्यादा वर्क के बारे में नहीं जानना होता है, अब इतना ही, फिर वर्क जो है वो वर्क से कहानी खत्म हो जाता है। क्लियर? फिर हम लोग एनर्जी के ऊपर चले आते हैं। क्लियर है? तो फिर एनर्जी क्या है उसके बारे में बताना है। फिर यह बताने के बाद फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी, क्या टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कितने तरह के होता है। तो तकरीबन 5 से 9 या फिर 9 या 8-10 गो तकरीबन होता है कि नहीं? 1 बाय 1 करके गिन लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहला, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा केमिकल एनर्जी, चौथा हीट एनर्जी, पांचवा लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, छठा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और 8वां लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? खत्म हो गया। 8 तरह के एनर्जी के बारे में जानना है, समझे? लेकिन 9th क्लास में सबसे ज्यादा 2 तरह के एनर्जी के बारे में ज्यादा जिक्र है। क्लियर? एक और स्पेशल तरह का एनर्जी आता है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? ओके, लेकिन इस चैप्टर में 9th क्लास में आप पढ़ते हो, इसीलिए 2 तरह की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका फार्मूला को डेरिवेट करना, और यही नहीं उस फार्मूले को हमें प्रूव भी करना है कि कहां से आया, कैसे आया। क्लियर है? पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की ओर शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Ke बराबर हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का W बराबर mgh या फिर Pe बराबर mgh। क्लियर है? तो ये दोनों जो है वो खत्म होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया? Ke बराबर हाफ mv², इसको प्रूव करना होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर mgh, फिर इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करनी होती है, समझे? फिर हमारा एनर्जी से भी पीछा छूट जाता है। फिर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जिसको में हम लोग बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें एक नया तरह की एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह से एनर्जी हमारा खत्म हो गया। फिर हम लोग पावर की ओर शिफ्ट कर गए। फिर पावर के बारे में आपको जानना कि पावर कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन अपॉन में टाइम, P बराबर W/T। क्लियर? तो फिर पावर पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे यहीं पढ़ लेना चाहिए, जो कि आपको 10th के पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फिजिक्स में भी हेल्प करता है और बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, समझे? वो आपको यह जानना है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, KWH, किलोवाट आवर। जैसे आप नहीं कहते हो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली बिल है वो इतना यूनिट आया है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है? तो उस यूनिट को जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है? यानी कि हमें क्या पढ़ना है, तो बिजली बिल कितना आया है इस चीज के बारे में। निकलो तो यहां से तुम जाओ। तो क्या कैसे निकालेंगे उस कॉस्ट को, समझे? इस चीज को हम लोग सीखना है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझे? और इससे तो अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आप यहीं पढ़ लीजिएगा, इसी चैप्टर में, पावर वाले चैप्टर में ही पढ़ लीजिएगा। क्लियर? ओके। इसी के साथ साथ बहुत सारा चीजों के बारे में जानना है, एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, जिसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा डिवाइसेस जो है वो कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं?
और लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको पता है, बहुत आसान है। लाइट एनर्जी में ऐसे कर दिया, बल्ब लगा करके, हीट एनर्जी में हीटर लगा करके खत्म हो गया जी। क्लियर है? बल्ब लगाएंगे तो हीट एनर्जी देगा, जो कह रहे हो, थोड़ा मात्रा में हीट देता है, समझे? क्योंकि जब बल्ब जलती है तो हीट लाइट दोनों इमिट करता है, समझे? सबसे पहले बल्ब आता था फ्लोरेसेंट ट्यूब वाला, समझे, जिसमें फिलामेंट वगैरह ये सब लगा हुआ था। वो लाइट एनर्जी को कम कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी ज्यादा देता था, जिससे ज्यादा बिजली का खपत आता था। तो वो हटा करके FLC बल्ब आया, उसके बाद फिर LED बल्ब आया। FLC नहीं समझा? बहुत आसान है समझना। जलेबियन जो ऐंठल ऐंठल बल्ब रहता था ना, वो था। अब तो समझ ही ना जाएगा, क्योंकि हम जो बोल दिए हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। है कि नहीं? तो फिर LED आया, समझे? तो इसका भी थोड़ा सा डिमेरिट है। क्या है हमसे पूछ मत देना, लेकिन है, ये भी आंखों के ऊपर प्रभाव डालता है, समझे? समझ गया ना? तो LED के बाद भी कुछ आने वाला है, जस्ट वेट। क्लियर है? क्या आने वाला है हमसे मत पूछ देना भाई, ऐसा हम जान गए। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके देखते हुए। क्लियर है? तो इतने बड़े बड़े बल्ब में रहिएगा तो आंखें तो खराब होगी। क्लियर है? तो इन सभी चीजों के बारे में जानना है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानना है, ठीक है? स्टीम इंजन, रेडियो, ये सब बहुत कुछ उपकरणों के बारे में कि ये जब उपकरण चलती है तो कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल करती है और फिर कौन सा एनर्जी कन्वर्ट करती है, ये सब कुछ। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर, फिर खत्म हो गया। फिर NCERT का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। क्लियर? फिर हमारा चैप्टर क्या है? खत्म। फिर हमारा चैप्टर साउंड शुरू होता है, ठीक है? क्लियर? फिर हमारा चैप्टर क्या शुरू होता है? साउंड। समझा? होता भी है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे और मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर? और मेरे को पता नहीं, ठीक है? अरे आप लोगों को तो खुला छूट दिए हुए हैं कि जब केमिस्ट्री शुरू करूंगा तो आप लोग आ जाइएगा, है कि नहीं? अभी छुट्टियां मनाओ जा करके। जिद क्यों किए हुए हैं, है कि नहीं? नहीं नहीं पीयूष, कौन? हाँ, कार्य, इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, फिजिक्स। इसको ऊर्जा, ऊर्जा बोलेंगे, और इसको शक्ति। ये जल्दी खत्म होगा, ये जल्दी खत्म होगा। आप 1 घंटा पढ़िएगा और 2 घंटा पढ़िएगा, उसको में कोई अंतर नहीं है? नहीं अंतर है जी, है? कितना भी मेहनत कर करके तुम लोगों को अगर 1 चैप्टर 2 चैप्टर घींच भी दिए केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, तो भी हमारा हाथ खाली के खाली ही रहेगा, है? कैसे? पहले बताने का पैसा लो, उसके बाद बताएंगे, हैं? कोई के चलते 21 क्या बोलता है? 21 क्या? नहीं, जैसे कहे लगे कुछ होगा ना जी कि तुम लोगों को फलाना चीजों का सिलेबस खत्म कर दिया है कि नहीं? इन लोग हमारा कंसंट्रेशन भंग करने वाला है। When a force is applied, then it displaces an object through a distance is called work.
क्लियर? वर्क जो है वो क्या होता है, तो समझो बात को। यह कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? इधर से जो है वो हमने फोर्स को लगाया है, समझे? तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, हैं? देखो ऐसे नहीं करो, अस्थिर से रहो। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क क्या होता है, समझे कैसे वर्क को, तो बहुत आसान है इसको समझना। क्लियर? अब पूछेगा कि कैसे, तो जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर से हिला, कुछ दूरी को तय किया, अपनी जगह को बदल दिया, तब कहेंगे कि वह वर्क हुआ है, और नहीं तो वर्क नहीं हुआ है। अब कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोले, यहां पे बोलो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस दीवार को ऐसे ढकेलूं, नहीं गया दीवार, वर्क नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। फोर्स लगा लेकिन वर्क नहीं हुआ, तो फोर्स कहलाएगी लेकिन वर्क नहीं कहलाएगी। दिमाग लगा दिया आगे वाला टॉपिक से, हैं? कॉस 90 डिग्री बराबर 0 कर दिया, लेबर भी इंटरटेटेड होवा दिया। हम समझ गए। क्लियर है? समझे? इस लड़के ने बोला कि परपेंडिकुलर लगाए हैं फोर्स को, तो अभी भी अब इसको ढकेल करके देख रहे हैं, अभी भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस पे। तो हमने तो फोर्स लगाया है, सबूत क्या है? आवाजें जो आ रही है, लेकिन ये मूव नहीं किया, तो वर्क नहीं कहेंगे। कम लगा ज्यादा लगा उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो अगर वो अपनी जगह पर से जगह को बदल देता है, कुछ दूरी को तय करता है, तब हम उसे कहेंगे वर्क, नहीं तो नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये वर्क का डिफिनीशन रहा। वर्क को लेकिन निकाला कैसे जाए? बहुत आसान है। Work done by a body can be calculated by the product of applied force and the distance moved ऑफ आया है ना, moved by an object by an object in the direction of force, that is work done बराबर फोर्स गुना डिस्टेंस। क्या गलती है? डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं,
WR के DONE, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको पहले घेर दीजिए। नहीं नहीं, बता देना है भाई, छूट जाता है कि नहीं। इसीलिए W बराबर FS, वर्क के बारे में इतना सारा जानकारी हमने आपको दिया है। चलो हो गया तो मिटा दें। फिर आ रहा, फिर 5 दिन गायब। तो फिर ना पता चलेगा, है कि नहीं? तो फिर ना पता चलेगा, आना बैठना माथा खखोरते रहना। अरे उससे पहले भी तो इसका यही स्थिति था, महीनों दिन पहले के भी तो यही स्थिति है। दिवाली के बाद आया था ये, हैं? हमको लगता है पता नहीं है। अच्छा, चुपचाप देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। चुपचाप देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। अरे इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। फिल्म विल्म देखे तो ना कुछ पता चल है। जे लिखे हैं वही लिखो। क्या गलत बात है? तो जहां तक हमने लिखाया है वर्क में ही स्टार लगा करके लिखते जाना। क्लियर है? आया था तुम हैं? जब कोई नहीं आ रहा था तो ये आ रहा था, समझ गया ना? बेवकूफ कहीं का। क्या होता है, तो समटाइम्स a distance moved by an object is in the straight line by the applied force. So in that cases, work done by a force is
given by, that is distance moved in a straight line into force, और डिस्टेंस लिखेंगे since we know that in a straight line is called displacement. So वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या पूछ रहा था? वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि मेरा असर पड़ा आपके ऊपर, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? ये अच्छा लगा कि मेरा असर आपके ऊपर है। है कि नहीं? वाओ, इट्स अमेजिंग। वेरी गुड। अरे नहीं, चश्मा लगाइए ना सर, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना सर। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट बोले या फिर डिस्टेंस बोले, एक ही बात है। क्लियर है? जब वर्क डन निकालने की बारी आती है या फिर बात होती है तो हम फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखें चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिस्टेंस रहेगा तो डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लगाना है, और नहीं तो हमें डिस्टेंस का ही वैल्यू लगाना है। क्लियर? अब कोई पूछेगा कि क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, समझे? पता है कि जीरो भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन मेनी केसेस में वो बड़े होते हैं। हाँ बोलिए। जो दिया हुआ रहे उसमें पता कौन सा था? एक लिखा है, एक तो दोनों का था फार्मूला में। क्वेश्चन में एस रहता है। है एनसीईआरटी की किताब? एस नहीं रहेगा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिखाओगे तब ना। सही बात है भाई, है कि नहीं? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस नहीं रहेंगे। वो दिया हुआ रहा है कि इतना फलाने डिस्टेंस से मूव किया है, एस डिस्टेंस से मूव किया है, एस का वैल्यू भी दिया हुआ था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो डिस्टेंस है सर की डिस्प्लेसमेंट है? तब तो इसके लिए फिर पूरा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा।
कि किधर से मूव किया, क्या हुआ नहीं। 2 न्यूटन और 5 मीटर एस दिया हुआ है। तो 2×5 = 10, आंसर खत्म, 10 जूल। अब और पूछ भी रहे हो कि डिस्टेंस है सर कि डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई रहे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। लेकिन ज्यादातर हम लोग माइंड में डिस्टेंस लेकर चलेंगे, तो वो डिस्टेंस है, क्लियर क्लियर। आप चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि कोई कहेगा कि जब फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जिधर की ओर फोर्स लगाएं तो उसी डायरेक्शन में होगा, तो कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट है सर। तब फिर दूसरा का लड़का आएगा, वो बोलेगा कि सर ये मार्कर है सर, ऐसे घुमा करके ऐसे मोड़ दिए, तो डिस्टेंस है कि नहीं, समझे। तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को जानो जो सही कॉन्सेप्ट है, ताकि आप कभी फंसो ना, क्लियर। ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन लेके आ जाता है। अरे फालतू क्वेश्चन के हम उत्तर नहीं देते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है जी, काहे पूछ मत देना। अरे वेरी गुड, अब इंटर में पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। के लिए इतना ही। तो ये सब कुछ हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर इट्स SI यूनिट, तो W बराबर F इंटू S, तो W बराबर न्यूटन, S का मीटर, क्लियर है। तो इसका S यूनिट होता है वर्क का न्यूटन मीटर, क्लियर है। देखेंगे इस, तो इसको ध्यान में रखना। अरे तुम लोग सब आगे से बोल लेते हो, पढ़ पढ़ के आ गया है, हम लोग धीरे धीरे ना आगे बढ़ेंगे जी। न्यूटन मीटर को ही दूसरा नाम है जूल, समझे। तो पहले जूल लिखाएंगे, पहले ही लिखा है, उसके बाद में जूल बताएंगे जी। जूल को ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। बोलने का तरीका ये है, पता है कि दोनों एक ही चीज है, नाम में है तो है कि नहीं, लेकिन जैसे एक ऑफिशियल होता है ना और एक ऐसे ही, तो आप उसी तरीके से कैसे करके आपको समझाएं। इसको हम लोग दूसरा नाम दिए हैं जूल का, ऐसे बोलते हैं। आप जूल बोले चाहे न्यूटन मीटर बोले एक ही बात है, लेकिन इसका दूसरा नाम देते हैं जूल, क्लियर है। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। आप जूल को भी न्यूटन मीटर बोल सकते हो, लेकिन हम लोग बोलते कैसे हैं कि न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है जूल। बोलने का सही तरीका यह है। इज इट क्लियर? ओके। एडवांस हमारे क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। Its SI unit is न्यूटन मीटर, विच इज, इसको पूरा लिख लो वर्ड में, लैंग्वेज में एकदम। is न्यूटन मीटर which is also called joule, which is also called joule। और फिर लिखेंगे कि जूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। इज इट क्लियर? जूल को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं, समझे। तो इस चीज का ख्याल रखना।
जूल को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ना कि स्मॉल जे से। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वर्क के बारे में और बताएंगे, अगर इतना सब कुछ लिख लिया हो तो। हो गया? थोड़ा सा और फिर खत्म, 2-3 पॉइंट ही लिखाऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा ये वर्क। So the SI unit of work is joule. Is joule that we used while solving numerical problems। इस बात का बहुत याद रखना जरूरी है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब भी मिलेगा हम लोग जूल ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इज इट क्लियर? नहीं लिख सकते आप, ठीक है? यही नियम है। क्लियर? जबरदस्ती लेकिन कोई कह रहा है कि न्यूटन मीटर लिख देंगे, तब लिख डालो। हम क्यों कहेंगे कि गलती हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कहना मत कि किसी ने बताया नहीं कि जूल लिखा जाता है। क्लियर है? हम देंगे नंबर, क्यों काटेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगले आदमी का जो वैल्यूज है वो डाउन हो जाएगा नजरों में, है कि नहीं? जैसे पैसे कमाने का 1000 तरीका, आज रास्ते से उठा लिया जाएगा, लाओ पैसे, है कि नहीं? क्या बोलते हो? खैर आपका शादी नहीं हुआ इसीलिए आपको नहीं किडनैप किया जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो आपकी वाइफ से पैसा वसूला जाता है, नहीं? समझे? तो इस बात का याद रखिएगा वर्क के बारे में, ठीक है? फिर आपको डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क को फिर डिफाइन करना होता है कि कैसे उसको डिफाइन किया जाए। क्लियर? फिर डिफाइन 1 जूल आता है। क्या एग्जांपल? अभी नहीं पढ़ना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूटली ये सब पढ़ते हुए आगे जाएंगे, तब हम लोग कवर करेंगे। अरे 9th क्लास में जे चैप्टर को छू दिए, उस चैप्टर में जितना पढ़ना रहता है सब हम कवर कर लेते हैं, समझे? कहे की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो अब डिफाइन 1 जूल टाइम है। ओके, तो अभी तो कमेंट टाइम हुआ है। कितना हुआ मोबाइल में पीयूष? है? ठीक है, ठीक है। फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।